नमस्कार भाइयों, मैं आज आपके सामने एक हरियाणा की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कविता लेके आया हूँ। इसमें हरियाणा बिल्कुल साफ झलकेगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति धरोहर, हमारी बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्लीज़ दोस्तों एक बार शेयर जरूर करना कि अकल झोटे बोलिया करते वह टाट ना रही, और खागड़ा की कड़ के ऊपर टाट ना रही, और मंदिर पछ नहाया करते डाक ना रही, ओले करके खाया करते वह टाट ना रही, और पगड़ी खंडवे आड़ा के भी नाक ना रही, आवले के मुर्दे की भी फांक ना रही, कट्ठे कुणबे होया करते वह धाक ना रही, और तीन पत्ते लाग्या करते वह ढाक ना रही, और भाईचारे में लेन देन की आंख ना रही, कूना कट्टी हुई चट्टी वे डाक ना रही, और पहले आली कोई खुराक ना रही, लोगों पहले आली कोई खुराक ना रही, डक्कल बथुआ तोड़िए के साग ना रहे, बड़े बड़े दरखत होते बाग ना रहे, और दादी की कहानियां में उड़ने नाग ना रहे, और पूरा सामन खेलिया करते वे फाग ना रहे, और कनागत खाया करते वे काग ना रहे, और सबके घरा नखड़ू दूध में उठे झाग ना रहे, बाण भाई बेली बात बाण आली, बाण भाई की बेली बात ना रहे, खेस दोलड़े बनावे चरखा काट ना रहे, पेंडे घड़वे बरोली के वे चाख ना रहे, और डाब की सिक्का के वे छाज ना रहे, सैतीर और कड़िया आले छात ना रहे, और साग सब्जी के लोगो वे पुराने स्वाद ना रहे, पुराने स्वाद ना रहे, हक्की खुलिया खेलिया करते वे खेल ना रहे, कुएं ऊपर दंड बैठक भी पेल ना रहे, लंबे तगड़े गाभरू भी छैल ना रहे, और खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, और दसती ओबरा बनावा महल ना रहे, और आली के घरा पैर पसारते वे बैल ना रहे, लोगों बैल ना रहे, गाय बाछड़ा बांध्या करते वे खूटे ना रहे, बुढ़े बैठ पिया करते हुके ना रहे, घी की धार लाग्या करती कदे सूखे ना रहे, चाहे ईना ब्यो था पर भूखे ना रहे, भूखे ना रहे, और ढंडोरा पीटिया करते हुए रुके ना रहे, और दोलंडी ना कोई मानस सूखे ना रहे, सूखे ना रहे, और घना बोला था ठोडी नीचा मुके ना रहे, और स्कूल था छुट्टी करने के वे तुके ना रहे, वे तुके ना रहे, बड़े छोटे काका ताऊ की कान ना रही, घर घर थापे लाती गीता के बलावे देवे नान ना रही, जापे के माँ घाला करते हुए जमान ना रही, अपने और बराने की पहचान ना रही, और गांव की छोरी भी रही भान ना रही, पहले आली सीड़ के और भाई सवान ना रही, और नई बोडिया घूंघट मुंह पर तान ना रही, शक्कर बुरा खांड गुड़ राला ना रहा, देसी माल तोड़ के शहद खाना ना रहा, ब्याह में भाईचारे का जमाना ना रहा, दातन करना कूपड़ा का खाना ना रहा, घी दूध मलाई का हरियाणा ना रहा, पील पिंजू और झींज का खाना ना रहा, और बरोली में दूध रे जमाना ना रहा, जाडे के मक्का तक का नहाना ना रहा, ठर ठर जाड़ी बाजे बजाना ना रहा, छोरिया का बैठ गीत गाना ना रहा, झूल पाटड़ी देन का संधारा ना रहा, कंद की का गागरी और चोशी का खारा ना रहा, छुच्छक पीलिया देन का उलाना ना रहा, और पोपलीन के दामन ऊपर चांदी का नाड़ा ना रहा, तो लोगों पहले आला हरियाणा ना रहा, 100 किलो की खांड की बोरी ना रही, लाल देसी गंडे की वह पोरी ना रही, नूनी घी काढ़न की बेलोनी ना रही, असनाई में जाया करते घोड़ी ना रही,
और सांझी गाल्या करते इवे छोरी ना रही, और 52 गज के दम नाली गोरी ना रही, और सामन में बटोड़ा पे गया तोरी ना रही, और रेट के ऊपर बलदा की जोड़ी ना रही। दोस्तों रेट के ऊपर ही बलदा की जोड़ी ना रही। 3 दिन तक बारात का डटना ना रहा, ब्याह शादी में गंदोड़े का बटना ना रहा, दूल्हा और दुल्हन का मटना ना रहा, और बटेऊ चटेऊ रोटी खावे सटना ना रहा, और गुरु कला में बड़का का पाड़े रटना ना रहा, और दाने ऊपर जाडे के माँ कपना ना रहा, और पैसे न रटन लागे राम जपना ना रहा, और मारी गाय बाछड़ा दे यो सपना ना रहा, और माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा, और माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा। लाल तीज गजाई और भोरे कोन्या रहे, ठंडे पानी पीने के सकोरे कोन्या रहे, और रसोई में सासू के डठोरे कोन्या रहे, और भाभी लाडली सी भाभी के लारे कोन्या रहे, और सबके घर भरे होया करते घी के बारे ना रहे, और तुम्बे के देसी एकतारे ना रहे, पेंडी मंडेर घर में आले ना रहे, एकली छोट डगर के अरे माँ आले ना रहे, सोने चांदी के सिक्के तेजूरिया के ताले ना रहे, और भैंत कड़मे मारे बाबू छोले ना रहे, घी बूरा और लाडुआ के तोले ना रहे, बाबू भीमल के पलंग खटोले ना रहे, औरता के मुंह पर होले ना रहे, और ईख न नड़ावा वे कसोले को ना रहे, कसोले ना रहे, और मोर मोरनी गतवाड़ा में नाच गा ना रहे, रेडियो साइकिल के भी चा ना रहे, और इस आजादी में नून के भी भा ना रहे, और अंग्रेजा के कानूना में कदे न्या ना रहे, भाई बहन ने सलोने पे बुला ना रहे, और लोरी गा के बड़का न सुला ना रहे, भजन कीर्तन करया करते ब्राह्मण ना रहे, कई दिन में सूख्या करते दामन ना रहे, और रे के माँ दाब्या करते वे साबन ना रहे, झोली भर भर खाया करते जामन ना रहे, और 12 मास खेता में लामण ना रहे, रोज रोज लड़न के वे राशे ना रहे, और 37 धरकर छात देवे तो बाट वे पताशे ना रहे, पानी के माँ बनी में बाशे ना रहे, और पाली मिलके खेलिया करते पाशे ना रहे, साइकिल आले उस जादू के तमाशे ना रहे, और गाड़ा में गोड्या गार के खाचे ना रहे, छोटी छोटी ईटा के वे साचे ना रहे, और लोटे में नून गेड़िया मानस भी इब साचे ना रहे, पटर फूल गंठे संगाड़े काचे ना रहे, और बड़े बूढ़े मानस सियाने साचे ना रहे, रईवाचे ना रहे, अंग्रेजी आगी अंग्रेज ना रहे, ताऊ ताही ने पियर में भेज ना रहे, कपड़े मांग के पैरन के करेज ना रहे, और यारित में तकन के भी परहेज ना रहे, दोगली गां बाछड़े हेज ना रहे, और गाबरुआ के चेहरे पर भी तेज ना रहे, और स्कूल की घंटी मास्टर के बैत ना रहे, और किसी गांव में थलिया पर रेत ना रहे, छोरे और छोरिया के लाज ना रही, छोटे कपड़े सर पे चुन्नी आज ना रही, नजर उतारने की भी रवाज ना रही, और टोक हो जाया करती वो याद ना रही, जोड़ के मनावत लागे खाज ना रही, और टूटे पोड़ा की सड़कंडिया की वो बनाया करते जहाज ना रही, और अपनी मातृभूमि पर हमने इब मरण की नाज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही। तो दोस्तों मैंने हरियाणा की छोटी सी अब तक शेयर करी है, और इसी सी भाई 2-4 और भी लिख रखी है, तो भाई सुनियो जरूर। अपना चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर, DADA
BHUDMANDIR। भाई शेयर सब्सक्राइब करो। और भाई अगले गेड़े में और लो और लो। हरियाणा का मेरा कितने हण लो। तो भाइयों प्लीज शेयर करियो। राम राम भाई, राम राम। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आज आपके सामने गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूत की एक कविता लेके आया हूं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे वीर साहबजादों की कविता साझा करना चाहूँगा कि कोशिशें मैंने जरूर की है लेकिन मेरी औकात कहाँ। मैं वीरों का वर्णन कर दूं, मुझ में ऐसी बात कहाँ। आप सर्वे सर्वा हो दे देना, मुझको चाहिए साथ यहाँ। आपकी झोली का प्रसाद लेने का जज्बात यहाँ, लेने का जज्बात यहाँ। और आपकी कृपा के बिना ये कथा अधूरी माना जी। आपके श्री चरणों में लेटा, जरा आशीर्वाद बरसाना जी। आप दया के सागर हमें ये भिक्षा दे जाना जी। मेरे झुके शीश का लक्ष्य है साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी, साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी। सिखों ने जो दी कुर्बानी वो इतिहास बताना है। गुलाब पंखड़ी पुष्प बनकर हृदय पवित्र बनाना है। मेरे हृदय का उद्देश्य गुरुओं पर फूल चढ़ाना है। वाहे गुरु जी के चरणों में हम चाहते शीश झुकाना है, हम चाहते शीश झुकाना है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को हमने आज पुकारा है। दुनिया जानती है ये सिंह अंबर का चमकता तारा है। आपकी आराधना के लिए मेरा अर्पण जीवन सारा है। और छोटी सी उम्र में बच्चों को धर्म प्राणों से भी प्यारा है, धर्म प्राणों से भी प्यारा है। कुछ दुख दर्द हृदय पटल पर उभर कर आया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। भारत देश संसार में खुद गुरुओं की धरती है। साक्षात गुरु नानक चरण पथ श्रद्धा में शक्ति है। पंजाब में भारत की हृदय धड़कन बताई है। 5 दरिया की रौनक मानो स्वर्ग सी परछाई है। और 5 प्यारों की ताकत हमेशा सेवा कहलाई है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को फरमान सुनाया है, तुम दोनों मुसलमान बन जाओ वरना मौत का संकट आया है। और गुरु जी की लाश थी आज नन्हे बच्चों के हाथों में। अगर बालक मुस्लिम बन जाते लांछन लगता बातों में। शहीद होने चल दिए हंसते गाते जयकारों में। मानो बिजली समा गई हो छोटे से सरदारों में। आज विधि का विधान बदलने वाला था। जो संसार में कभी नहीं हुआ वो अध्याय जोड़ने वाला था, वो अध्याय जोड़ने वाला था। अगर लड़ने का मौका मिलता वो तलवार चला रहे होते। शहीद होने से पहले हजारों को बिछा गए होते। अपने धर्म की खातिर कैसे हंसकर कदम बढ़ाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। जो जो पग आगे बढ़े थर्रा उठी जमी है। ये मस्तक गैरों से नहीं झुकते सदाए रीत चली है। अपनी शहादत को तैयार खड़े दो नन्ही सी कली है। मौत का खौफ नहीं हिम्मत 2 गुनी बड़ी है। गुरु गोविंद सिंह का खून रगों में लहराती विजय पताका है। सिर पर पगड़ी बच्चों के तन पर केसरिया सुहाता है। कलेजा मुंह को आता है सिंहों की इच्छा सुन करके। हम मुगलों को हराएंगे एक दिन शेरों की फौज चुन करके, शेरों की फौज चुन करके। ये सुनकर मुल्ले काजी चीख पड़े, तुम हमसे क्या टकराओगे, मुसलमानों से युद्ध करोगे, तुम हार जाओगे। ये कहकर साहबजादे बोले कि हार तो हमारे जीवन में नहीं, हम हमेशा जीत जाते हैं। और लड़ते लड़ते मर भी जाए तो शहीद कहलाते हैं, शहीद कहलाते हैं। बिना लड़ाई किए बच्चों ने सारी मुगल सेना हरा डाली थी। संसार में सबसे कम उम्र में बच्चों ने दी कुर्बानी थी।
छोटे से मायूस बच्चों पर मुस्लिमों को रहम नहीं आया था। आंसू खून के आते हैं जब हालात समझ में आते हैं। बच्चों के सौ के सौदागर स्वर्ण मुद्राएं बिछवाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम किसी ने कीमत गिरा दी थी। साहबजादों के वास्ते स्वर्ण मुद्राएं आज मिट्टी बन गई थी। शहीदों के चरण छूने को धरती पर बिछ गई थी। हमने अपनी इज्जत रख ली और मुसलमानों की लाश बिक गई थी। 5-7 साल की उम्र में देखकर 5-7 साल की उम्र देखकर मृत्यु भी शर्माती है। दूध पीते बच्चों को कैसे गोद में सुलाती है। कैसे मासूम जिंदा बच्चों को दीवारों में चुनवाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। रूबी कांप उठी मेरी सोचकर पसीना आया है। कैसे मासूम बच्चों को दीवारों में चुनवाया है। कैसे पग पग पर जख्मों को कुरेदा जाता है। बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है। बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है। बड़ा भाई कुछ सोचकर उदास सा हो जाता है और मुल्ले समझे डर गया, धर्म बदलना चाहता है। तभी सिंह जोर से चिल्लाता है, जालिमो, डर तो गुरु के बंदों को छू भी नहीं पाता है। बुज़दिलो, इस धरती पर ऐसा भाई सौभाग्यशाली कहलाता है जो मेरे बाद जन्म लिया और मुझसे पहले जाता है। यूं ही नहीं, हमारे पूर्वजों को हिंद की चादर बताया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का मैंने इतिहास उठाया है। उस रात चांद बादलों में मुंह छिपा कर निकल गया होगा। ये देख आकाश गंगा का नभमंडल हिल गया होगा। मानव की इंसानियत की सारी खत्म हो गई इच्छाएं, फूट फूट कर रोई होगी उस वक्त हवाएं। एक वक्त तो मंजर देख समय भी रुक गया होगा। आसमां टूटकर शहीदों के चरणों में झुक गया होगा। आदमखोर हत्यारे कसाईयों की परछाई चिल्लाई होगी। कड़कड़ाती आसमान से धरा पर बिजली गिराई होगी। एक पल तो ब्रह्मांड के सागर सूख गए होंगे। सूरज शर्म से किरणों के आंचल में छुप गए होंगे। देख सितम को तारों भरा आसमान फट गया होगा। चांद शर्म हया में सिकुड़कर मुट्ठी में सिमट गया होगा। आसमां से कई उल्काएं पिंड गिर गए होंगे जब चारों तरफ दीवारों में वीर गिर गए होंगे। और चाहते तो आसमां कांप उठता, धरती फट गई होती, लेकिन उन्हें धर्म संदेश देना था। जिंदगी जीनी थी छोटी। शहर गूंज उठा होगा उन सिंहों के जयकारों से। सिखों के झंडे नहीं झुकते कभी मुसलमान गद्दारों से। खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। ये खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। जैसे लावा खोलता है हालत उबल गई होगी। बदला लेने को सीने में शोले उगल रहे होंगे। पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए ये शस्त्र बोल रहे होंगे। आसमां में चील गिरद चक्कर मार रहे होंगे। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे टक्कर मार रहे होंगे। जिद पर अपनी आ जाए तो शोले उगलने लगते हैं। क्रोधित भरी निगाहों से पत्थर पिघलने लगते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि सिखों को दुख नहीं आया था। गुरु गोविंद सिंह सरदारों को मुश्किल से रोक पाया था। चिंगारी लगे हुए बारूद को दबाया था और दुनिया जानती है दुश्मन का फिर किया सफाया था। बुझकर दीपक कैसे सूरज बनकर आते हैं। हम नादानों को कैसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और किसी भी भूल चूक के लिए मैं हृदय से माफी चाहूंगा। लेकिन मैंने जो इतिहास में पढ़ा है
वो तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैंने वीर साहबजादों के चरणों में कुछ भी अगर मुझे क्षमा हो, गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं उनका सच्चा भगत हूँ, उनका बेटा हूँ, तो मैं इसीलिए उनके कविता तो आपसे शेयर करना चाहता था, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ये इनकी शहादत का पता लगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर, DADABHUDAMANDIR, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी बात हर छोटे छोटे बच्चे से लेकर हर आदमी तक पहुँचे। वो क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कुर्बानी देना सच में अवतारों का काम है, ये गुरु गोविंद सिंह के सिंगों शेरों का काम है। क्योंकि ये संसार में आज तक इतनी छोटी उम्र में किसी ने शहादत नहीं दी है। तो प्लीज़ दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मैं आज आपके सामने एक हरियाणा की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कविता लेके आया हूँ। इसमें हरियाणा बिल्कुल साफ झलकेगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति धरोहर, हमारी बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्लीज़ दोस्तों, एक बार शेयर जरूर करना। कि अकल झोटे बोलिया करते वह टाट ना रही, और खागड़ा की कड़ के ऊपर टाट ना रही, और मंदिर पचा नहाया करते डाक ना रही, ओले करके खाया करते वह टाट ना रही, और पगड़ी खंडवे आला के भी नाक ना रही, आवले के मुर्दे की भी फांक ना रही, कट्ठे कुणबे होया करते वह धाक ना रही, और तीन पत्ते लाग्या करते वह ढाक ना रही, और भाईचारे में लेन देन की आंख ना रही, कूना कट्टी हुई चट्टी वे डाक ना रही, और पहले आली कोई खुराक ना रही, लोगों पहले आली कोई खुराक ना रही, डक्कल बथुआ तोड़िए के साग ना रहे, बड़े बड़े दरखत होते बाग ना रहे, और दादी की कहानियां में उड़ने नाग ना रहे, और पूरा सामन खेलिया करते वे फाग ना रहे, और कनागत खाया करते वे काग ना रहे, और सबके घरा नखड़ू दूध में उठे झाग ना रहे, बाण भाई बेली बात बाण आली, बाण भाई की बेली बात ना रहे, खेस दोलड़े बनावे चरखा काट ना रहे, पेंडे घड़वे बरोली के वे चाख ना रहे, और डाब की सिक्का के वे छाज ना रहे, सैतीर और कड़िया आले छात ना रहे, और साग सब्जी के लोगो वे पुराने स्वाद ना रहे, पुराने स्वाद ना रहे, हक्की खुलिया खेलिया करते वे खेल ना रहे, कुएं ऊपर दंड बैठे की भी पेल ना रहे, लंबे तगड़े गाभरू भी छैल ना रहे, और खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, और दसती ओबरा बनावा महल ना रहे, और आली के घर पैर पसारते वे बैल ना रहे, लोगो बैल ना रहे, गाय बाछड़ा बांध्या करते वे खूटे ना रहे, बुढ़े बैठ पिया करते हुके ना रहे, घी की धार लाग्या करती कदे सूखे ना रहे, चाहे ईना ब्यो था पर भूखे ना रहे, भूखे ना रहे, और ढंडोरा पीटिया करते वे रुके ना रहे, और दोलंडी ना कोई माना सूखे ना रहे, सूखे ना रहे, और घना बोला था ठोडी नीचा मुके ना रहे, और स्कूल था छुट्टी करने के वे तुके ना रहे, वे तुके ना रहे, बड़े छोटे काका ताऊ की कान ना रही, घर घर थापे लाती, गीता के बलावे देवे नान ना रही, जापे के माँ गाला करते हुए जमान ना रही, अपने और बराने की पहचान ना रही, और गांव की छोरी भी रही भान ना रही, पहले आली सीढ़ के और भाई समान ना रही, और नई बोडिया घूंघट मुंह पर तान ना रही, शक्कर बुरा खांड गुड़ राला ना रहा, देसी माल तोड़ के शहद खाना ना रहा, ब्याह में भाईचारे का जमाना ना रहा, दातन करना कूपड़ा का खाना ना रहा,
घी दूध मलाई का हरियाणा ना रहा, पील पिंजू और जींस का खाना ना रहा, और बरोली में दूध रे जमाना ना रहा, जाडे के मक्का तक का नहाना ना रहा, ठर ठर जाड़ी बाजे बजाना ना रहा, छोरिया का बैठ गीत गाना ना रहा, झूल पाटड़ी देन का संधारा ना रहा, कंद की का घाघरी और चोशी का खारा ना रहा, छुच्छक पीलिया देन का उलाना ना रहा, और पोपलीन के दामन ऊपर चांदी का नाड़ा ना रहा, लोगों पहले आला हरियाणा ना रहा। 100 किलो की खांड की बोरी ना रही, लाल देसी गंडे की वह पोरी ना रही, नूनी घी काढ़न की बेलोनी ना रही, असनाई में जाया करते घोड़ी ना रही, और सांझी गाल्या करते इवे छोरी ना रही, और 52 गज के दम नाली गोरी ना रही, और सामन में बटोड़ा पे गया तोरी ना रही, और रेट के ऊपर बड़दा की जोड़ी ना रही। दोस्तों रेट के ऊपर ही बड़दा की जोड़ी ना रही। 3 दिन तक बारात का डटना ना रहा, ब्याह शादी में गंदोड़े का बटना ना रहा, दूल्हा और दुल्हन का मटना ना रहा, और बटेऊ चटेऊ रोटी खावे सटना ना रहा, और गुरु कला में बड़का का पाड़े रटना ना रहा, और दाने ऊपर जाड़ी के जाडे के माँ कपना ना रहा, और पैसे न रटन लागे राम जपना ना रहा, और मारी गाय बाछड़ा दे यो सपना ना रहा, और माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा, और माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा। लाल तीज गजाई और भोरे कोन्या रे, ठंडे पानी पीने के सकोरे कोन्या रे, और रसोई में सासू के डठोरे कोन्या रे, और भाभी लाडली सी भाभी के लारे कोन्या रहे, और सबके घर भरे होया करते घी के बारे ना रहे, और तुम्बे के देसी एकतारे ना रहे, पेंडी मंडेर घर में आले ना रहे, एकली छोट डगर के अरे माँ आले ना रहे, सोने चांदी के सिक्के तेजूरिया के ताले ना रहे, और भैंत कड़मे मारे बाबू छोले ना रहे, घी बूरा और लाडुआ के तोले ना रहे, बाबू भीमल के पलंग खटोले ना रहे, औरता के मुंह पर होले ना रहे, और ईख न नड़ावा वे कसोले को ना रहे, कसोले ना रहे, और मोर मोरनी गतवाड़ा में नाच गा ना रहे, रेडियो साइकिल के भी चा ना रहे, और इस आजादी में नून के भी भा ना रहे, और अंग्रेजा के कानूना में कदे न्या ना रहे, भाई बहन ने सलोने पे बुला ना रहे, और लोरी गा के बड़का न सुला ना रहे, भजन कीर्तन करया करते ब्राह्मण ना रहे, कई दिन में सूख्या करते दामन ना रहे, और रे के माँ दाब्या करते वे साबन ना रहे, झोली भर भर खाया करते जामन ना रहे, और 12 मास खेता में लामण ना रहे, रोज रोज लड़न के वे राशे ना रहे, और 37 धर के छाछ देवे तो बाटा वे पताशे ना रहे, पानी के माँ बनी में बाशे ना रहे, और पाली मिलके खेलिया करते पासे ना रहे, साइकिल आले उस जादू के तमाशे ना रहे, और गाड़ा में गोड्या गार के खाचे ना रहे, छोटी छोटी ईटा के वे साचे ना रहे, और लोटे में नून गेरनिया मानस भी इब साचे ना रहे, पटर फूल गंठे संगाड़े काचे ना रहे, और बड़े बूढ़े मानस श्याणे साचे ना रहे, रईवाचे ना रहे, अंग्रेजी आगी अंग्रेज ना रहे, ताऊ ताही न पियर में भेज ना रहे, कपड़े मांग के पैरन के करेज ना रहे, और यारित में तकन के भी परहेज ना रहे, दोगली गां बाछड़े तहेज ना रहे, और गाबरुआ के चेहरा पर भी तेज ना रहे, और स्कूल की घंटी
मास्टर के बैत ना रहे, और किसी किसी गांव में थड़िया पे रेत ना रहे। छोरे और छोरिया के लाज ना रही, छोटे कपड़े सर पे चुन्नी आज ना रही, नजर उतारण की भी रवाज ना रही, और टोक हो जाया करती हो याद ना रही, जोड़ के मनावत लाग खाज ना रही, और टूटे पोड़ा की सड़कंडिया की वो बनाया करते जहाज ना रही, और अपनी मातृभूमि पर हमने इब मरण की नाज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही। तो दोस्तों मैंने हरियाणा की छोटी सी अब तक शेयर करी है, और इसी सी भाई ये 2-4 और भी लिख रखी है, तो भाई सुनियो जरूर। अपना चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर, DADABHUDAMANDIR, भाई शेयर सब्सक्राइब करो, और भाई अगले गेड़े में और लो हरियाणा का मेरा कितने हण लो, तो भाइयों प्लीज शेयर करियो। राम राम भाई, राम राम। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आज आपके सामने गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूत की एक कविता लेके आया हूं, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे वीर साहबजादों की कविता साझा करना चाहूंगा कि कोशिशें मैंने जरूर की है, लेकिन मेरी औकात कहाँ, मैं वीरों का वर्णन कर दूं, मुझ में ऐसी बात कहाँ। आप सर्वे सर्वा हो, दे देना मुझको चाहिए साथ यहाँ, आपकी झोली का प्रसाद लेने का जज्बात यहाँ, लेने का जज्बात यहाँ। और आपकी कृपा के बिना ये कथा अधूरी माना जी, आपके श्री चरणों में लेटा जरा आशीर्वाद बरसाना जी। आप दया के सागर हमें ये भिक्षा दे जाना जी, मेरे झुके शीश का लक्ष्य है साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी, साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी। सिखों ने जो दी कुर्बानी वो इतिहास बताना है, गुलाब पंखड़ी पुष्प बनकर हृदय पवित्र बनाना है। मेरे हृदय का उद्देश्य गुरुओं पर फूल चढ़ाना है, वाहे गुरु जी के चरणों में हम चाहते शीश झुकाना है, हम चाहते शीश झुकाना है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को हमने आज पुकारा है, दुनिया जानती है ये सिंह अंबर का चमकता तारा है। आपकी आराधना के लिए मेरा अर्पण जीवन सारा है, और छोटी सी उम्र में बच्चों को धर्म प्राणों से भी प्यारा है, धर्म प्राणों से भी प्यारा है। कुछ दुख दर्द हृदय पटल पर उभर कर आया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। भारत देश संसार में खुद गुरुओं की धरती है, साक्षात गुरु नानक चरण पथ श्रद्धा में शक्ति है। पंजाब में भारत की हृदय धड़कन बताई है, 5 दरिया की रौनक मानो स्वर्ग सी पर छाई है, और 5 प्यारों की ताकत हमेशा सेवा कहलाई है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को फरमान सुनाया है, तुम दोनों मुसलमान बन जाओ वरना मौत का संकट आया है। और गुरु जी की लाश थी आज नन्हे बच्चों के हाथों में, अगर बालक मुस्लिम बन जाते लांछन लगता बातों में। शहीद होने चल दिए हंसते गाते जयकारों में, मानो बिजली समा गई हो छोटे से सरदारों में। आज विधि का विधान बदलने वाला था, जो संसार में कभी नहीं हुआ, वो अध्याय जोड़ने वाला था, वो अध्याय जोड़ने वाला था। अगर लड़ने का मौका मिलता वो तलवार चला रहे होते, शहीद होने से पहले हजारों को बिछा गए होते। अपने धर्म की खातिर कैसे हंसकर कदम बढ़ाया है, मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। जो जो पग आगे बढ़े थर्रा उठी जमी है, ये मस्तक गैरों से नहीं झुकते सदाए रीत चली है। अपनी शहादत को तैयार खड़े दो नन्ही सी कली है, मौत का खौफ नहीं हिम्मत दोगुनी बड़ी है।
गुरु गोविंद सिंह का खून रगों में, लहराती विजय पताका है, सिर पर पगड़ी बच्चों के, तन पर केसरिया सुहाता है, कलेजा मुंह को आता है, सिंहों की इच्छा सुन करके हम मुगलों को हराएंगे, एक दिन शेरों की फौज चुन करके, शेरों की फौज चुन करके। ये सुनकर मुल्ले काजी चीख पड़े, तुम हमसे क्या टकराओगे, मुसलमानों से युद्ध करोगे, तुम हार जाओगे। ये कहकर साहबजादे बोले कि हार तो हमारे जीवन में नहीं, हम हमेशा जीत जाते हैं, और लड़ते लड़ते मर भी जाए तो शहीद कहलाते हैं, शहीद कहलाते हैं। बिना लड़ाई किए बच्चों ने सारी मुगल सेना हरा डाली थी। संसार में सबसे कम उम्र में बच्चों ने दी कुर्बानी थी। छोटे से मायूस बच्चों पर मुस्लिमों को रहम नहीं आया था। आंसू खून के आते हैं जब हालात समझ में आते हैं। बच्चों के सौ के सौदागर स्वर्ण मुद्राएं बिछवाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम किसी ने कीमत गिरा दी थी। साहबजादों के वास्ते स्वर्ण मुद्राएं आज मिट्टी बन गई थी, शहीदों के चरण छूने को धरती पर बिछ गई थी। हमने अपनी इज्जत रख ली और मुसलमानों की लाश बिक गई थी। 5-7 साल की उम्र में देखकर 5-7 साल की उम्र देखकर मृत्यु भी शर्माती है। दूध पीते बच्चों को कैसे गोद में सुलाती है, कैसे मासूम जिंदा बच्चों को दीवारों में चुनवाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। रूबी कांप उठी मेरी, सोचकर पसीना आया है, कैसे मासूम बच्चों को दीवारों में चुनवाया है, कैसे पग पग पर जख्मों को कुरेदा जाता है। बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है, बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है। बड़ा भाई कुछ सोचकर उदास सा हो जाता है और मुल्ले समझे डर गया, धर्म बदलना चाहता है। तभी सिंह जोर से चिल्लाता है, जालिमों, डर तो गुरु के बंदों को छू भी नहीं पाता है। बुज़दिलो, इस धरती पर ऐसा भाई सौभाग्यशाली कहलाता है जो मेरे बाद जन्म लिया और मुझसे पहले जाता है। यूं ही नहीं, हमारे पूर्वजों को हिंद की चादर बताया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का मैंने इतिहास उठाया है, मैंने इतिहास उठाया है। उस रात चांद बादलों में मुंह छिपाकर निकल गया होगा। ये देख आकाश गंगा का नभमंडल हिल गया होगा। मानव की इंसानियत की सारी खत्म हो गई इच्छाएं, फूट फूट कर रोई होगी उस वक्त हवाएं। एक वक्त तो मंजर देख समय भी रुक गया होगा। आसमां टूटकर शहीदों के चरणों में झुक गया होगा। आदमखोर हत्यारे कसाईयों की परछाई चिल्लाई होगी। कड़कड़ाती आसमान से धरा पर बिजली गिराई होगी। एक पल तो ब्रह्मांड के सागर सूख गए होंगे। सूरज शर्म से किरणों के आंचल में छुप गए होंगे। देख सितम को तारों भरा आसमान फट गया होगा। चांद शर्म हया में सिकुड़कर मुट्ठी में सिमट गया होगा। आसमां से कई उल्काएं पिंड गिर गए होंगे जब चारों तरफ दीवारों में वीर गिर गए होंगे। और चाहते तो आसमां कांप उठता, धरती फट गई होती, लेकिन उन्हें धर्म संदेश देना था। जिंदगी जीनी थी छोटी। शहर गूंज उठा होगा उन सिंहों के जयकारों से। सिखों के झंडे नहीं झुकते कभी मुसलमान गद्दारों से। खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। ये खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। जैसे लावा खोलता है हालत उबल गई होगी। बदला लेने को सीने में
शोले उगल रहे होंगे, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए ये शस्त्र बोल रहे होंगे, आसमां में चील गिरद चक्कर मार रहे होंगे, गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे टक्कर मार रहे होंगे। जिद पर अपनी आ जाए तो शोले उगलने लगते हैं, क्रोधित भरी निगाहों से पत्थर पिघलने लगते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि सिखों को दुख नहीं आया था, गुरु गोविंद सिंह सरदारों को मुश्किल से रोक पाया था। चिंगारी लगे हुए बारूद को दबाया था और दुनिया जानती है दुश्मन का फिर किया सफाया था। बुझकर दीपक कैसे सूरज बनकर आते हैं, हम नादानों को कैसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, हम नादानों को कैसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और किसी भी भूल चूक के लिए मैं हृदय से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने जो इतिहास में पढ़ा है वो तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैंने वीर साहबजादों के चरणों में कुछ भी अगर मुझे क्षमा हो, गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं उनका सच्चा भगत हूँ, उनका बेटा हूँ, तो मैं इसीलिए उनके कविता तो आपसे शेयर करना चाहता था ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चोों को भी इनकी शहादत का पता लगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर, DADABHUDAMANDIR, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हमारी बात हर छोटे छोटे बच्चे से लेकर हर आदमी तक पहुँचे। वो क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कुर्बानी देना सच में अवतारों का काम है, ये गुरु गोविंद सिंह के सिंगों शेरों का काम है, क्योंकि ये संसार में आज तक इतनी छोटी उम्र में किसी ने शहादत नहीं दी है। तो प्लीज़ दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मैं आज आपके सामने एक हरियाणा की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कविता लेके आया हूँ। इसमें हरियाणा बिल्कुल साफ झलकेगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति धरोहर, हमारी बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्लीज़ दोस्तों, एक बार शेयर जरूर करना कि अकल झोटे बोलिया करते वह टाट ना रही, और खागड़ा की कड़ के ऊपर टाट ना रही, और मंदिर पछ नहाया करते डाक ना रही, ओले करके खाया करते वह टाट ना रही, और पगड़ी खंडवे आड़ा के भी नाक ना रही, आवले के मुर्बे की भी फांक ना रही, कट्ठे कुणबे होया करते वह धाक ना रही, और तीन पत्ते लाग्या करते वह ढाक ना रही, और भाईचारे में लेन देन की आंख ना रही, कूना कट्टी हुई चट्टी वे डाक ना रही, और पहले आली कोई खुराक ना रही, लोगों पहले आली कोई खुराक ना रही, डक्कल बथुआ तोड़िए के साग ना रहे, बड़े बड़े दरखत होते बाग ना रहे, और दादी की कहानियां में उड़ने नाग ना रहे, और पूरा सामन खेलिया करते वे फाग ना रहे, और कनागत खाया करते वे काग ना रहे, और सबके घरा नखड़ू दूध में उठे झाग ना रहे, बाण भाई भेली बात बाण आली, बाण भाई की भेली भात ना रहे, खेस दोलड़े बनावे चरखा काट ना रहे, पेंडे घड़वे बरोली के वे चाख ना रहे, और डाब की सिक्का के वे छाज ना रहे, सैतीर और कड़िया आले छात ना रहे, और साग सब्जी के लोगो वे पुराने स्वाद ना रहे, पुराने स्वाद ना रहे, हक्की खुलिया खेलिया करते वे खेल ना रहे, कुएं ऊपर दंड बैठक भी पेल ना रहे, लंबे तगड़े गाभरू भी छेल ना रहे, और खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, और दसती ओबरा बनावा महल ना रहे, और आली के घर पैर पसारते वे बैल ना रहे, लोगों बैल ना रहे, गाय बाछड़ा बांध्या करते वे खूटे ना रहे, बुढ़े बैठ पिया करते हुके ना रहे, घी की धार लाग्या करती कदे सूखे ना रहे, चाहे ईना ब्यो था पर भूखे ना रहे, भूखे ना रहे, और ढंडोरा पीटिया करते हुए रुके ना रहे,
और दोलंडी ना कोई मानस सूखे ना रहे, सूखे ना रहे। और घना बोला था ठोडी नीचा मुके ना रहे, और स्कूल तक छुट्टी करने के वे तुके ना रहे, वे तुके ना रहे। बड़े छोटे काका ताऊ की कान ना रही, घर घर थापे लाती, गीता के बलावे देवे नान ना रही, जापे के माँ घाला करते हुए जमान ना रही, अपने और बराने की पहचान ना रही। और गांव की छोरी भी रही भान ना रही, पहले आली सीढ़ के और वायु समान ना रही, और नई बोडिया घूंघट मुंह पर तान ना रही। शक्कर बुरा खांड गुड़ राला ना रहा, देसी माल तोड़ के शहद खाना ना रहा, ब्याह में भाईचारे का जमाना ना रहा, दातन करना कूपड़ा का खाना ना रहा, घी दूध मलाई का हरियाणा ना रहा, पील पिंजू और जींस का खाना ना रहा, और बरोली में दूध र जमाना ना रहा, जाडे के मक्का तक का नहाना ना रहा, ठर ठर जाड़ी बाजे बजाना ना रहा, छोरिया का बैठ गीत गाना ना रहा, झूल पाटड़ी देन का संधारा ना रहा, कंद की का गागरी और चोशी का खारा ना रहा, छुच्छक पीलिया देन का उलाना ना रहा, और पोपलीन के दामन ऊपर चांदी का नाड़ा ना रहा, लोगों पहले आला हरियाणा ना रहा। 100 किलो की खांड की बोरी ना रही, लाल देसी गंडे की वह पोरी ना रही, नूनी घी काढ़न की बेलोनी ना रही, असनाई में जाया करते घोड़ी ना रही, और सांझी घाल्या करते इवे छोरी ना रही, और 52 गज के दम नाली गोरी ना रही, और सामन में बटोड़ा पे गया तोरी ना रही, और रेट के ऊपर बलदा की जोड़ी ना रही। दोस्तों रेट के ऊपर ही बलदा की जोड़ी ना रही। 3 दिन तक बारात का डटना ना रहा, ब्याह शादी में गंदोड़े का बटना ना रहा, दूल्हा और दुल्हन का मटना ना रहा, और बटेऊ चटेऊ रोटी खावे सटना ना रहा, और गुरु कला में बड़का का पाड़े रटना ना रहा, और दाने ऊपर जाड़ी के माँ जाडे के माँ कपना ना रहा, और पैसे न रटन लागे राम जपना ना रहा, और मारी गाय बाछड़ा दे यो सपना ना रहा, और माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा, और माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा। लाल तीज गजाई और भोरे कोन्या रहे, ठंडे पानी पीने के सकोरे कोन्या रहे, और रसोई में सासू के डठोरे कोन्या रहे, और भाभी लाडली सी भाभी के लारे को ना रहे, और सबके घर भरे होया करते घी के बारे ना रहे, और तुम्बे के देसी एकतारे ना रहे, पेंडी मंडेर घर में आले ना रहे, एकली छोट डगर के अरे माँ आले ना रहे, सोने चांदी के सिक्के तेजूरिया के ताले ना रहे, और भैंत कड़मे मारे बाबू छोले ना रहे, घी बूरा और लाडुआ के तोले ना रहे, बाबू भीमल के पलंग खटोले ना रहे, औरता के मुंह पर होले ना रहे, और ईख न नड़ावा वे कसोले को ना रहे, कसोले ना रहे, और मोर मोरनी गतवाड़ा में नाच गा ना रहे, रेडियो साइकिल के भी चा ना रहे, और इस आजादी में नून के भी भा ना रहे, और अंग्रेजा के कानूना में कदे न्या ना रहे, भाई बहन ने सलोने पे बुला ना रहे, और लोरी गा के बड़का न सुला ना रहे, सुला ना रहे, भजन कीर्तन करया करते बामण ना रहे, कई कई दिन में सूख्या करते दामन ना रहे, और रेई के माँ दाब्या करते वे साबण ना रहे, झोली भर भर खाया करते जामन ना रहे, और 12 मास खेता में लामण ना रहे, लामण ना रहे, रोज रोज लड़न के वे राशे ना रहे, और 37 धर के छाछ देवे तो बाटा वे पताशे ना रहे, पानी के माँ बनी में बाशे ना रहे,
और पाली मिलके खेलिया करते पासे ना रहे, साइकिल वाले उस जादू के तमाशे ना रहे, और गाड़ा में गोड्या गार के खाचे ना रहे, छोटी छोटी ईटा के वे साचे ना रहे, और लोटे में नून गेरनिया मानस, लोटे में नून गेरनिया मानस भी इब साचे ना रहे, पटर फूल गंठे संगाड़े काचे ना रहे, और बड़े बूढ़े मानस सियाने साचे ना रहे, रही वाचे ना रहे। अंग्रेजी आगी अंग्रेज ना रहे, ताऊ ताही ने पियर में भेज ना रहे, कपड़े मांग के पैरण के करेज ना रहे, और यारी में तकन के भी परहेज ना रहे, दोगली गां बाछड़े तहेज ना रहे, और गाबरुआ के चेहरे पर भी तेज ना रहे, और स्कूल की घंटी मास्टर के बैत ना रहे, और किसी किसी गांव में थलिया पर रेत ना रहे। छोरे और छोरिया के लाज ना रही, छोटे कपड़े सर पे चुन्नी आज ना रही, नजर उतारने की भी रवाज ना रही, टोक हो जाया करती वो याद ना रही, जोड़ के मनावत लाग खाज ना रही, और टूटे पोड़ा की सड़कंडिया की वो बनाया करते जहाज ना रही, और अपनी मातृभूमि पर हमने इब मरण की नाज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही। तो दोस्तों मैंने हरियाणा की छोटी सी अब तक शेयर करी है, और इसी सी भाई ये 2-4 और भी लिख रखी है, तो भाई सुनियो जरूर। अपना चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर, DADABHUDAMANDIR, भाई शेयर सब्सक्राइब करो, और भाई अगले गेड़े में और लो हरियाणा का मेरा कितने सुन लो, तो भाइयों प्लीज शेयर करियो। राम राम भाई, राम राम। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आज आपके सामने गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूत की एक कविता लेके आया हूं, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे वीर साहबजादों की कविता साझा करना चाहूंगा कि कोशिशें मैंने जरूर की है, लेकिन मेरी औकात कहाँ, मैं वीरों का वर्णन कर दूं, मुझ में ऐसी बात कहाँ। आप सर्वे सर्वा हो, दे देना मुझको चाहिए साथ यहाँ, आपकी झोली का प्रसाद लेने का जज्बात यहाँ, लेने का जज्बात यहाँ। और आपकी कृपा के बिना ये कथा अधूरी माना जी, आपके श्री चरणों में लेटा जरा आशीर्वाद बरसाना जी। आप दया के सागर हमें ये भिक्षा दे जाना जी, मेरे झुके शीश का लक्ष्य है साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी, साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी। सिखों ने जो दी कुर्बानी वो इतिहास बताना है, गुलाब पंखड़ी पुष्प बनकर हृदय पवित्र बनाना है। मेरे हृदय का उद्देश्य गुरुओं पर फूल चढ़ाना है, वाहे जी के चरणों में हम चाहते शीश झुकाना है, हम चाहते शीश झुकाना है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को हमने आज पुकारा है, दुनिया जानती है ये सिंह अंबर का चमकता तारा है। आपकी आराधना के लिए मेरा अर्पण जीवन सारा है, और छोटी सी उम्र में बच्चों को धर्म प्राणों से भी प्यारा है, धर्म प्राणों से भी प्यारा है। कुछ दुख दर्द हृदय पटल पर उभर कर आया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। भारत देश संसार में खुद गुरुओं की धरती है, साक्षात गुरु नानक चरण पथ श्रद्धा में शक्ति है। पंजाब में भारत की हृदय धड़कन बताई है, 5 दरिया की रौनक मानो स्वर्ग सी पर छाई है, और 5 प्यारों की ताकत हमेशा सेवा कहलाई है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को फरमान सुनाया है, तुम दोनों मुसलमान बन जाओ वरना मौत का संकट आया है। और गुरु जी की लाश थी आज नन्हे बच्चों के हाथों में, अगर बालक मुस्लिम बन जाते लांछन लगता बातों में। शहीद होने चल दिए हंसते गाते जयकारों में,
मानो बिजली समा गई हो छोटे से सरदारों में। आज विधि का विधान बदलने वाला था, जो संसार में कभी नहीं हुआ वो अध्याय जोड़ने वाला था। अगर लड़ने का मौका मिलता वो तलवार चला रहे होते, शहीद होने से पहले हजारों को बिछा गए होते। अपने धर्म की खातिर कैसे हंसकर कदम बढ़ाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। जो जो पग आगे बढ़े थर्रा उठी जमी है। ये मस्तक गैरों से नहीं झुकते, सदाए रीत चली है। अपनी शहादत को तैयार खड़े दो नन्ही सी कली है। मौत का खौफ नहीं, हिम्मत दोगुनी बड़ी है। गुरु गोविंद सिंह का खून रगों में लहराती विजय पताका है। सिर पर पगड़ी बच्चों के तन पर केसरिया सुहाता है। कलेजा मुंह को आता है सिंहों की इच्छा सुन करके। हम मुगलों को हराएंगे एक दिन शेरों की फौज चुन करके। शेरों की फौज चुन करके। ये सुनकर मुल्ले काजी चीख पड़े, तुम हमसे क्या टकराओगे, मुसलमानों से युद्ध करोगे, तुम हार जाओगे। ये कहकर साहबजादे बोले कि हार तो हमारे जीवन में नहीं, हम हमेशा जीत जाते हैं। और लड़ते लड़ते मर भी जाए तो शहीद कहलाते हैं। बिना लड़ाई किए बच्चों ने सारी मुगल सेना हरा डाली थी। संसार में सबसे कम उम्र में बच्चों ने दी कुर्बानी थी। छोटे से मायूस बच्चों पर मुस्लिमों को रहम नहीं आया था। आंसू खून के आते हैं जब हालात समझ में आते हैं। बच्चों के सौ के सौदागर स्वर्ण मुद्राएं बिछवाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम किसी ने कीमत गिरा दी थी। साहबजादों के वास्ते स्वर्ण मुद्राएं आज मिट्टी बन गई थी। शहीदों के चरण छूने को धरती पर बिछ गई थी। हमने अपनी इज्जत रख ली और मुसलमानों की लाश बिक गई थी। 5-7 साल की उम्र देखकर मृत्यु भी शर्माती है। दूध पीते बच्चों को कैसे गोद में सुलाती है। कैसे मासूम जिंदा बच्चों को दीवारों में चुनवाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। रूबी कांप उठी मेरी सोचकर पसीना आया है। कैसे मासूम बच्चों को दीवारों में चुनवाया है। कैसे पग पग पर जख्मों को कुरेदा जाता है। बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है। बड़ा भाई कुछ सोचकर उदास सा हो जाता है और मुल्ले समझे डर गया, धर्म बदलना चाहता है। तभी सिंह जोर से चिल्लाता है, जालिमों, डर तो गुरु के बंदों को छू भी नहीं पाता है। बुज़दिलो, इस धरती पर ऐसा भाई सौभाग्यशाली कहलाता है जो मेरे बाद जन्म लिया और मुझसे पहले जाता है। यूं ही नहीं, हमारे पूर्वजों को हिंद की चादर बताया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का मैंने इतिहास उठाया है। उस रात चांद बादलों में मुंह छिपा कर निकल गया होगा। ये देख आकाश गंगा का नवमंडल हिल गया होगा। मानव की इंसानियत की सारी खत्म हो गई इच्छाएं, फूट फूट कर रोई होगी उस वक्त हवाएं। एक वक्त तो मंजर देख समय भी रुक गया होगा। आसमां टूटकर शहीदों के चरणों में झुक गया होगा। आदमखोर हत्यारे कसाईयों की परछाई चिल्लाई होगी। कड़कड़ाती आसमान से धरा पर बिजली गिराई होगी। एक पल तो ब्रह्मांड के सागर सूख गए होंगे। सूरज शर्म से किरणों के आंचल में छुप गए होंगे। देख सितम को तारों भरा आसमान फट गया होगा। चांद शर्म हया में सिकुड़कर
मुट्ठी में सिमट गया होगा। आसमां से कई उल्काएं पिंड गिर गए होंगे जब चारों तरफ दीवारों में वीर गिर गए होंगे। और चाहते तो आसमां का फूटता, धरती फट गई होती, लेकिन उन्हें धर्म संदेश देना था। जिंदगी जीनी थी छोटी, जिंदगी जीनी थी छोटी। शहर गूंज उठा होगा उन सिंहों के जयकारों से। सिखों के झंडे नहीं झुकते कभी मुसलमान गद्दारों से। खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। ये खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। जैसे लावा खोलता है हालत उबल गई होगी। बदला लेने को सीने में शोले उगल रहे होंगे। पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए ये शस्त्र बोल रहे होंगे। आसमां में चील गिरद चक्कर मार रहे होंगे। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे टक्कर मार रहे होंगे। जिद पर अपनी आ जाए तो शोले उगलने लगते हैं। क्रोधित भरी निगाहों से पत्थर पिघलने लगते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि सिखों को दुख नहीं आया था। गुरु गोविंद सिंह सरदारों को मुश्किल से रोक पाया था। चिंगारी लगे हुए बारूद को दबाया था और दुनिया जानती है दुश्मन का फिर किया सफाया था। बुझकर दीपक कैसे सूरज बनकर आते हैं। हम नादानों को कैसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। हम नादानों को कैसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और किसी भी भूल चूक के लिए मैं हृदय से माफी चाहूँगा। लेकिन मैंने जो इतिहास में पढ़ा है वो तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैंने वीर साहबजादों के चरणों में कुछ भी अगर मुझे क्षमा हो, गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं उनका सच्चा भगत हूँ, उनका बेटा हूँ, तो मैं इसीलिए उनके कविता तो आपसे शेयर करना चाहता था ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ये इनकी शहादत का पता लगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर DADABHUDAMANDIR। तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हमारी बात हर छोटे छोटे बच्चे से लेकर हर आदमी तक पहुँचे। वो क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कुर्बानी देना सच में अवतारों का काम है। ये गुरु गोविंद सिंह के सिंगों शेरों का काम है। क्योंकि ये संसार में आज तक इतनी छोटी उम्र में किसी ने शहादत नहीं दी है। तो प्लीज़ दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मैं आज आपके सामने एक हरियाणा की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कविता लेके आया हूँ। इसमें हरियाणा बिल्कुल साफ झलकेगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत प्यारी लगेगी। क्योंकि ये हमारी संस्कृति धरोहर, हमारी बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्लीज़ दोस्तों, एक बार शेयर जरूर करना कि अकल झोटे बोलिया करते वह टाट ना रही, और खागड़ा की कड़ के ऊपर टाट ना रही, और मंदिर पचा नहाया करते डाक ना रही, ओले करके खाया करते वह टाट ना रही, और पगड़ी खंडवे आड़ा के भी नाक ना रही, आवले के मुर्दे की भी फांक ना रही, कट्ठे कुणबे होया करते वह धाक ना रही, और तीन पत्ते लाग्या करते वह ढाक ना रही, और भाईचारे में लेन देन की आंख ना रही, कूना कट्टी हुई चट्टी वे डाक ना रही, और पहले आली कोई खुराक ना रही, लोगों पहले आली कोई खुराक ना रही। डक्कड़ बथुआ तोड़िए के साग ना रहे, बड़े बड़े दरखत होते बाग ना रहे, और दादी की कहानियां में उड़ने नाग ना रहे, और पूरा सामन खेलिया करते वे भाग ना रहे, और कनागत खाया करते वे काग ना रहे, और सबके घरा नखड़ू दूध में उठे झाग ना रहे, बाण भाई बेली बात बाण आली, बाण भाई की बेली भात ना रहे, खेस दोलड़े बनावे चरखा काट ना रहे, पेंडे घड़वे बरोली के वे चाख ना रहे, और डाब की सिक्का के वे छाज ना रहे, सैतीर और कड़िया आले छात ना रहे, और साग सब्जी के लोगो
वे पुराने स्वाद ना रहे, पुराने स्वाद ना रहे। हॉकी खुलिया खेलिया करते वे खेल ना रहे। कुएं ऊपर दंड बैठे भी पेल ना रहे। लंबे तगड़े गाभरू भी छैल ना रहे। और खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे। खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे। और दसती ओबरा बनावा महल ना रहे। और आली के घर पैर पसारते वे बैल ना रहे। लोगों बैल ना रहे। गाय बाछड़ा बांध्या करते वे खूटे ना रहे। बुढ़े बैठ पिया करते हुके ना रहे। घी की धार लाग गया करती कदे सूखे ना रहे। चाहे ईना ब्यो था पर भूखे ना रहे, भूखे ना रहे। डंडोरा पीटिया करते वे रुके ना रहे। और दोलंडी ना कोई मानस सूखे ना रहे, सूखे ना रहे। और घना बोला था ठोडी नीचा मुके ना रहे। और स्कूल तक छुट्टी करने के वे तुके ना रहे, वे तुके ना रहे। बड़े छोटे काका ताऊ की कान ना रही। घर घर थापे लाती गीता के बलावे देवे नान ना रही। जापे के मां गाला करते हुए जमान ना रही। अपने और बराने की पहचान ना रही। और गांव की छोरी भी रही भान ना रही। पहले आली सीड़ के और भाई सवान ना रही। और नई बोडिया घूंघट मुंह पर तान ना रही। शक्कर बुरा खांड गुड़ राला ना रहा। देसी माल तोड़ के शहद खाना ना रहा। ब्याह में भाईचारे का जमाना ना रहा। दातन करना कूपड़ा का खाना ना रहा। घी दूध मलाई का हरियाणा ना रहा। पील पिंजू और जींस का खाना ना रहा। और बरोली में दूध र जमाना ना रहा। जाडे के मक्का तक का नहाना ना रहा। ठर ठर जाड़ी बाजे बजाना ना रहा। छोरिया का बैठ गीत गाना ना रहा। झूल पाटड़ी देन का संधारा ना रहा। कंद की का गागरी और चोशी का खारा ना रहा। छुच्छक पीलिया देन का उलाना ना रहा। और पोपलीन के दामन ऊपर चांदी का नाड़ा ना रहा। लोगों पहले आला हरियाणा ना रहा। 100 किलो की खांड की बोरी ना रही। लाल देसी गंडे की वह पोरी ना रही। नूनी घी काढ़न की बेलोनी ना रही। असनाई में जाया करते घोड़ी ना रही। और सांझी गाल्या करते इवे छोरी ना रही। और 52 गज के दम नाली गोरी ना रही। और सामन में बटोड़ा पे गया तोरी ना रही। और रेट के ऊपर बलदा की जोड़ी ना रही। दोस्तों रेट के ऊपर ही बलदा की जोड़ी ना रही। 3 दिन तक बारात का डटना ना रहा। ब्याह शादी में गंदोड़े का बटना ना रहा। दूल्हा और दुल्हन का मटना ना रहा। और बटेऊ चटेऊ रोटी खावे सटना ना रहा। और गुरु कला में बड़का का पाड़े रटना ना रहा। और धान्य ऊपर जाडे के मां कपना ना रहा। और पैसे न रटन लागे राम जपना ना रहा। और मारी गाय बाछड़ा दे यो सपना ना रहा। और माँ का जाया भाई रा लोगो अपना ना रहा। र माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा। लाल तीज गजाई और भोरे कोन्या रहे। ठंडे पानी पीने के सकोरे कोन्या रहे। और रसोई में सासू के डठोरे कोन्या रहे। और भाभी लाडली सी भाभी के लारे कोन्या रहे। और सबके घर भरे होया करते घी के बारे ना रहे। और तुम्बे के देसी एकतारे ना रहे। पेंडी मंडेर घर में आले ना रहे। एकली छोट डगर के अरे माँ आले ना रहे। सोने चांदी के सिक्के तेजूरिया के ताले ना रहे। और बैत कड़मे मारे बाबू छोले ना रहे। घी बूरा और लाडुआ के तोले ना रहे। बाबू भीमल के पलंग खटोले ना रहे। औरता के मुंह पर होले ना रहे। और रीख न नड़ावा वे कसोले को ना रहे, कसोले ना रहे। और मोर मोरनी गतवाड़ा में नाच गा ना रहे।
रेडियो साइकिल के भी चाह ना रहे, और इस आजादी में नून के भी भा ना रहे, और अंग्रेजा के कानूना में कदे न्या ना रहे। भाई बहन ने सलोने पे बुला ना रहे, और लोरी गा के बड़का ने सुला ना रहे। भजन कीर्तन करया करते ब्राह्मण ना रहे, कई दिन में सूख्या करते दामन ना रहे, और रे के माँ दबया करते वे साबण ना रहे, जोड़ी भर भर खाया करते जामन ना रहे, और 12 मास खेता में लामण ना रहे। रोज रोज लड़न के वे राशे ना रहे, और 37 धरकर छाछ देवे तो बाट वे पताशे ना रहे, पानी के माँ बनी में बाशे ना रहे, और पाली मिलके खेलिया करते पाशे ना रहे, साइकिल आले उस जादू के तमाशे ना रहे, और गाड़ा में गोड्या गार के खाचे ना रहे, छोटी छोटी ईटा के वे साचे ना रहे, और लोटे में नून गेड़िया मानस भी इब साचे ना रहे, पटर फूल गंठे संगाड़े काचे ना रहे, और बड़े बूढ़े मानस श्याणे साचे ना रहे, रईवाचे ना रहे। अंग्रेजी आगी अंग्रेज ना रहे, ताऊ ताही ने पियर में भेज ना रहे, कपड़े मांग के पैरन के करेज ना रहे, और यारित में तकन के भी परहेज ना रहे। दोगली गां बाछड़े तहेज ना रहे, और गाबरुआ के चेहरा पर भी तेज ना रहे, और स्कूल की घंटी मास्टर के बैत ना रहे, और किसे गांव में थलिया पर रेत ना रहे। छोरे और छोरिया के लाज ना रही, छोटे कपड़े सर पे चुन्नी आज ना रही, नजर उतारने की भी रवाज ना रही, और टोक हो जाया करती हो याद ना रही, जोड़ के मनावत लाग खाज ना रही, और टूटे पोड़ा की सड़कंडिया की वो बनाया करते जहाज ना रही, और अपनी मातृभूमि पर हमने इब मरण की नाज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही। तो दोस्तों मैंने हरियाणा की छोटी सी अब तक शेयर करी है, और इसी सी भाई 2-4 और भी लिख रखी है, तो भाई सुनियो जरूर। अपना चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर, DADABHUDAMANDIR, भाई शेयर सब्सक्राइब करो, और भाई अगले गेड़े में और लो हरियाणा का मेरा कितने हण लो, तो भाइयों प्लीज शेयर करियो। राम राम भाई, राम राम। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आज आपके सामने गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूत की एक कविता लेके आया हूं, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे वीर साहबजादों की कविता साझा करना चाहूंगा कि कोशिशें मैंने जरूर की है, लेकिन मेरी औकात कहाँ, मैं वीरों का वर्णन कर दूं, मुझ में ऐसी बात कहाँ। आप सर्वे सर्वा हो, दे देना मुझको चाहिए साथ यहाँ, आपकी झोली का प्रसाद लेने का जज्बात यहाँ, और आपकी कृपा के बिना ये कथा अधूरी माना जी, आपके श्री चरणों में लेटा जरा आशीर्वाद बरसाना जी, आप दया के सागर हमें ये भिक्षा दे जाना जी, मेरे झुके शीश का लक्ष्य है साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी, साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी। सिखों ने जो दी कुर्बानी वो इतिहास बताना है, गुलाब पंखड़ी पुष्प बनकर हृदय पवित्र बनाना है। मेरे हृदय का उद्देश्य गुरुओं पर फूल चढ़ाना है, वाहे गुरु जी के चरणों में हम चाहते शीश झुकाना है, हम चाहते शीश झुकाना है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को हमने आज पुकारा है, दुनिया जानती है ये सिंह अंबर का चमकता तारा है। आपकी आराधना के लिए मेरा अर्पण जीवन सारा है, और छोटी सी उम्र में बच्चों को धर्म प्राणों से भी प्यारा है।
धर्म प्राणों से भी प्यारा है। कुछ दुख दर्द हृदय पटल पर उभर कर आया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। भारत देश संसार में खुद गुरुओं की धरती है। साक्षात गुरु नानक चरण पथ श्रद्धा में शक्ति है। पंजाब में भारत की हृदय धड़कन बताई है। 5 दरिया की रौनक मानो स्वर्ग सी पर छाई है। और 5 प्यारों की ताकत हमेशा सेवा कहलाई है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को फरमान सुनाया है, तुम दोनों मुसलमान बन जाओ वरना मौत का संकट आया है। और गुरु जी की लाश थी आज नन्हे बच्चों के हाथों में। अगर बालक मुस्लिम बन जाते लांछन लगता बातों में। शहीद होने चल दिए हंसते गाते जयकारों में। मानो बिजली समा गई हो छोटे से सरदारों में। आज विधि का विधान बदलने वाला था। जो संसार में कभी नहीं हुआ वो अध्याय जोड़ने वाला था। अगर लड़ने का मौका मिलता वो तलवार चला रहे होते। शहीद होने से पहले हजारों को बिछा गए होते। अपने धर्म की खातिर कैसे हंसकर कदम बढ़ाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। जो जो पग आगे बढ़े थर्रा उठी जमी है। ये मस्तक गैरों से नहीं झुकते सदाए रीत चली है। अपनी शहादत को तैयार खड़े दो नन्ही सी कली है। मौत का खौफ नहीं हिम्मत 2 गुनी बड़ी है। गुरु गोविंद सिंह का खून रगों में लहराती विजय पताका है। सिर पर पगड़ी बच्चों के तन पर केसरिया सुहाता है। कलेजा मुंह को आता है सिंहों की इच्छा सुन करके। हम मुगलों को हराएंगे एक दिन शेरों की फौज चुन करके। शेरों की फौज चुन करके। ये सुनकर मुल्ले काजी चीख पड़े, तुम हमसे क्या टकराओगे, मुसलमानों से युद्ध करोगे, तुम हार जाओगे। ये कहकर साहबजादे बोले कि हार तो हमारे जीवन में नहीं, हम हमेशा जीत जाते हैं। और लड़ते लड़ते मर भी जाए तो शहीद कहलाते हैं, शहीद कहलाते हैं। बिना लड़ाई किए बच्चों ने सारी मुगल सेना हरा डाली थी। संसार में सबसे कम उम्र में बच्चों ने दी कुर्बानी थी। छोटे से मायूस बच्चों पर मुस्लिमों को रहम नहीं आया था। आंसू खून के आते हैं जब हालात समझ में आते हैं। बच्चों के सौ के सौदागर स्वर्ण मुद्राएं बिछवाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम किसी ने कीमत गिरा दी थी। साहबजादों के वास्ते स्वर्ण मुद्राएं आज मिट्टी बन गई थी। शहीदों के चरण छूने को धरती पर बिछ गई थी। हमने अपनी इज्जत रख ली और मुसलमानों की लाश बिक गई थी। 5-7 साल की उम्र में देखकर 5-7 साल की उम्र देखकर मृत्यु भी शर्माती है। दूध पीते बच्चों को कैसे गोद में सुलाती है। कैसे मासूम जिंदा बच्चों को दीवारों में चुनवाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। रूबी कांप उठी मेरी सोचकर पसीना आया है। कैसे मासूम बच्चों को दीवारों में चुनवाया है। कैसे पग पग पर जख्मों को कुरेदा जाता है। बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है। बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है। बड़ा भाई कुछ सोचकर उदास सा हो जाता है और मुल्ले समझे डर गया, धर्म बदलना चाहता है। तभी सिंह जोर से चिल्लाता है, जालिमों, डर तो गुरु के बंदों को छू भी नहीं पाता है। बुज़दिलो, इस धरती पर ऐसा भाई सौभाग्यशाली कहलाता है जो मेरे बाद जन्म लिया और मुझसे पहले जाता है। यूं ही नहीं, हमारे पूर्वजों को हिंद की चादर बताया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का मैंने इतिहास उठाया है। उस रात चांद बादल भी
उस रात चांद बादलों में मुंह छिपा कर निकल गया होगा। ये देख आकाश गंगा का नभमंडल हिल गया होगा। मानव की इंसानियत की सारी खत्म हो गई इच्छाएं, फूट फूट कर रोई होगी उस वक्त हवाएं। एक वक्त तो मंजर देख समय भी रुक गया होगा। आसमां टूटकर शहीदों के चरणों में झुक गया होगा। आदमखोर हत्यारे कसाईयों की परछाई चिल्लाई होगी। कड़कड़ाती आसमान से धरा पर बिजली गिराई होगी। एक पल तो ब्रह्मांड के सागर सूख गए होंगे। सूरज शर्म से किरणों के आंचल में छुप गए होंगे। देख सितम को तारों भरा आसमान फट गया होगा। चांद शर्म हया में सिकुड़कर मुट्ठी में सिमट गया होगा। आसमां से कई उल्काएं पिंड गिर गए होंगे। जब चारों तरफ दीवारों में वीर गिर गए होंगे। और चाहते तो आसमां का फूटता, धरती फट गई होती, लेकिन उन्हें धर्म संदेश देना था। जिंदगी जीनी थी छोटी। शहर गूंज उठा होगा उन सिंहों के जयकारों से। सिखों के झंडे नहीं झुकते कभी मुसलमान गद्दारों से। खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। ये खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। जैसे लावा खोलता है हालत उबल गई होगी। बदला लेने को सीने में शोले उगल रहे होंगे। पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए ये शस्त्र बोल रहे होंगे। आसमां में चील गिरद चक्कर मार रहे होंगे। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे टक्कर मार रहे होंगे। जिद पर अपनी आ जाए तो शोले उगलने लगते हैं। क्रोधित भरी निगाहों से पत्थर पिघलने लगते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि सिखों को दुख नहीं आया था। गुरु गोविंद सिंह सरदारों को मुश्किल से रोक पाया था। चिंगारी लगे हुए बारूद को दबाया था और दुनिया जानती है दुश्मन का फिर किया सफाया था। बुझकर दीपक कैसे सूरज बनकर आते हैं। हम नादानों को कैसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। हम नादानों को कैसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और किसी भी भूल चूक के लिए मैं हृदय से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैंने जो इतिहास में पढ़ा है वो तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैंने वीर साहबजादों के चरणों में कुछ भी अगर मुझे क्षमा हो, गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं उनका सच्चा भगत हूँ, उनका बेटा हूँ, तो मैं इसीलिए उनके कविता तो आपसे शेयर करना चाहता था ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चोों को भी इनकी शहादत का पता लगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर DADABHUDAMANDIR। तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हमारी बात हर छोटे छोटे बच्चे से लेकर हर आदमी तक पहुँचे। वो क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कुर्बानी देना सच में अवतारों का काम है। ये गुरु गोविंद सिंह के सिंगों शेरों का काम है। क्योंकि ये संसार में आज तक इतनी छोटी उम्र में किसी ने शहादत नहीं दी है। तो प्लीज़ दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मैं आज आपके सामने एक हरियाणा की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कविता लेके आया हूँ। इसमें हरियाणा बिल्कुल साफ झलकेगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत प्यारी लगेगी। क्योंकि ये हमारी संस्कृति धरोहर, हमारी बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्लीज़ दोस्तों, एक बार शेयर जरूर करना कि अकल झोटे बोलिया करते वह टाट ना रही, और खागड़ा की कड़ के ऊपर टाट ना रही, और मंदिर पचा नहाया करते डाक ना रही, ओले करके खाया करते वह टाट ना रही, और पगड़ी खंडवे आड़ा के भी नाक ना रही, आवले के मुर्दे की भी फांक ना रही, कट्ठे कुणबे होया करते वह धाक ना रही, और तीन पत्ते लाग्या करते वह ढाक ना रही, और भाईचारे में लेन देन की आंख ना रही,
कूना कट्टी हुई चट्टी वे डाक ना रही। और पहले आली कोई खुराक ना रही रे लोगो, पहले आली कोई खुराक ना रही। डक्कल बथुआ तोड़िए के साग ना रहे, बड़े बड़े दरखत होते बाग ना रहे। और दादी की कहानियां में उड़ने नाग ना रहे। और पूरा सामन खेलिया करते वे फाग ना रहे। और कनागत खाया करते वे काग ना रहे। और सबके घरा नखड़ू दूध में उठे झाग ना रहे। बाण भाई बेली बात बाण आली, बाण भाई की बेली बात ना रहे। खेस दोलड़े बनावे चरखा काट ना रहे। पेंडे घड़वे बरोली के वे चाख ना रहे। और डाब की सिक्का के वे छाज ना रहे। सैतीर और कड़िया आले छात ना रहे। और साग सब्जी के लोगो वे पुराने स्वाद ना रहे, पुराने स्वाद ना रहे। हक्की खुलिया खेलिया करते वे खेल ना रहे। कुएं ऊपर दंड बैठक भी पेल ना रहे। लंबे तगड़े गाभरू भी छैल ना रहे। और खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे। और दसती ओबरा बनावा महल ना रहे। और आली के घरा पैर पसारते बैल ना रहे रे लोगो, बैल ना रहे। गाय बाछड़ा बांध्या करते वे खूटे ना रहे। बुढ़े बैठ पिया करते हुके ना रहे। घी की धार लाग्या करती कदे सूखे ना रहे। चाहे ईना ब्यो था पर भूखे ना रहे, भूखे ना रहे। और ढंडोरा पीटिया करते वे रुके ना रहे। और दोलंडी ना कोई मानस सूखे ना रहे, सूखे ना रहे। और घना बोला था ठोडी नीचा मुके ना रहे। और स्कूल तक छुट्टी करने के वे तुके ना रहे, वे तुके ना रहे। बड़े छोटे काका ताऊ की कान ना रही। घर घर थापे लाती गीता के बलावे देवे नान ना रही। जापे के मां घाला करते हुए जमान ना रही। अपने और बराने की पहचान ना रही। और गांव की छोरी भी रही भान ना रही। पहले आली सीड़ के और भाई सवान ना रही। और नई बोडिया घूंघट मुंह पर तान ना रही। शक्कर बुरा खांड गुड़ राला ना रहा। देसी माल तोड़ के शहद खाना ना रहा। ब्याह में भाईचारे का जमाना ना रहा। दातन करना कूपड़ा का खाना ना रहा। घी दूध मलाई का हरियाणा ना रहा। पील पिंजू और जींस का खाना ना रहा। और बरोली में दूध रे जमाना ना रहा। जाडे के मक्का तक का नहाना ना रहा। ठर ठर जाड़ी बाजे बजाना ना रहा। छोरिया का बैठ गीत गाना ना रहा। झूल पाटड़ी देन का संधारा ना रहा। कंद की का गागरी और चोसी का खारा ना रहा। छुच्छक पीलिया देन का उलाना ना रहा। और पोपलीन के दामन ऊपर चांदी का नाड़ा ना रहा। लोगों पहले आला हरियाणा ना रहा। 100 किलो की खांड की बोरी ना रही। लाल देसी गंडे की वह पोरी ना रही। नूनी घी काढ़न की बेलोनी ना रही। असनाई में जाया करते घोड़ी ना रही। और सांझी गाल्या करते इवे छोरी ना रही। और 52 गज के दम नाली गोरी ना रही। और सामन में बटोड़ा पे गया तोरी ना रही। और रेट के ऊपर बलदा की जोड़ी ना रही। दोस्तों रेट के ऊपर ही बलदा की जोड़ी ना रही। 3 दिन तक बारात का डटना ना रहा। ब्याह शादी में गंदोड़े का बटना ना रहा। दूल्हा और दुल्हन का मटना ना रहा। और बटेऊ चटेऊ रोटी खावे सटना ना रहा। और गुरु कला में बड़का का पाड़े रटना ना रहा। और दाने ऊपर जाड़ी के माँ जाडे के माँ कपना ना रहा। और पैसे न रटन लागे राम जपना ना रहा। और मारी गाय बाछड़ा दे यो सपना ना रहा। और माँ का जाया भाई रे लोगो अपना ना रहा। रे माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा। लाल तीज गजाई और भोरे कोन्या रे
ठंडे पानी पीने के सकोरे कोने रहे, और रसोई में सासू के डठोरे कोने रहे, और भाभी लाडली सी भाभी के लारे कोने रहे, और सबके घर भरे होया करते घी के बारे ना रहे, और तुम्बे के देसी एक तारे ना रहे, पेंडी मंडेर घर में आले ना रहे, एकली छोट डगर के अरे माँ आले ना रहे, सोने चांदी के सिक्के तजूरिया के ताले ना रहे, और भैंत कड़मे मारे बाबू छोले ना रहे, घी बूरा और लाडुआ के तोले ना रहे, बाबू भीमल के पलंग खटोले ना रहे, औरता के मुंह पर होले ना रहे, और ईख न नड़ावा वे कसोले को ना रहे, कसोले ना रहे, और मोर मोरनी गतवाड़ा में नाच गा ना रहे, रेडियो साइकिल के भी चा ना रहे, और इस आजादी में नून के भी भा ना रहे, और अंग्रेजा के कानूना में कदे न्या ना रहे, भाई बहन ने सलोने पे बुला ना रहे, और लोरी गा के बड़का न सुला ना रहे, भजन कीर्तन करया करते बामण ना रहे, कई दिन में सूख्या करते दामन ना रहे, और रे के माँ दाबा करते वे साबण ना रहे, झोली भर भर खाया करते जामन ना रहे, और 12 मास खेता में लामण ना रहे, रोज रोज लड़न के वे राशे ना रहे, और 37 धर के छाछ देवे तो बाटा वे पताशे ना रहे, पानी के माँ बनी में बाशे ना रहे, और पाली मिलके खेलिया करते पाशे ना रहे, साइकिल आले उस जादू के तमाशे ना रहे, और गाड़ा में गोड्या गार के खाचे ना रहे, छोटी छोटी ईटा के वे साचे ना रहे, और लोटे में नून गेड़िया मानस भी इब साचे ना रहे, पटर फूल गंठे संगाड़े काचे ना रहे, और बड़े बूढ़े मानस सियाने साचे ना रहे, रईवाचे ना रहे, अंग्रेजी आगी अंग्रेज ना रहे, ताऊ ताही ने पियर में भेज ना रहे, कपड़े मांग के पैरण के करेज ना रहे, और यारी में तकन के भी परहेज ना रहे, दोगली गां बाछड़े तहेज ना रहे, और गाबरुआ के चेहरे पर भी तेज ना रहे, और स्कूल की घंटी मास्टर के बैत ना रहे, और किसे गांव में थड़िया पर रेत ना रहे, छोरे और छोरिया के लाज ना रही, छोटे कपड़े सर पे चुन्नी आज ना रही, नजर उतारने की भी रवाज ना रही, और टोक हो जाया करती वो याद ना रही, जोड़ के मनावत लाग खाज ना रही, और टूटे पोड़ा की सड़कंडिया की वो बनाया करते जहाज ना रही, और अपनी मातृभूमि पर हमने इब मरण की नाज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही, रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही। तो दोस्तों मैंने हरियाणा की छोटी सी अब तक शेयर करी है, और इसी सी भाई 2-4 और भी लिख रखी है, तो भाई सुनियो जरूर। अपना चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर, DADABHUDAMANDIR, भाई शेयर सब्सक्राइब करो, और भाई अगले गेड़े में और लो हरियाणा का मेरा कितने सुन लो, तो भाइयों प्लीज शेयर करियो। राम राम भाई, राम राम। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आज आपके सामने गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूत की एक कविता लेके आया हूं, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे वीर साहब जादव की कविता साझा करना चाहूंगा कि कोशिशें मैंने जरूर की है, लेकिन मेरी औकात कहां, मैं वीरों का वर्णन कर दूं, मुझ में ऐसी बात कहां। आप सर्वे सर्वा हो, दे देना मुझको चाहिए साथ यहां, आपकी झोली का प्रसाद लेने का जज्बात यहां, और आपकी कृपा के बिना
ये कथा अधूरी माना जी, आपके श्री चरणों में लेटा, जरा आशीर्वाद बरसाना जी। आप दया के सागर, हमें ये भिक्षा दे जाना जी। मेरे झुके शीश का लक्ष्य है साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी, साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी। सिखों ने जो दी कुर्बानी वो इतिहास बताना है। गुलाब पंखड़ी पुष्प बनकर हृदय पवित्र बनाना है। मेरे हृदय का उद्देश्य गुरुओं पर फूल चढ़ाना है। वाहेगुरु जी के चरणों में हम चाहते शीश झुकाना है, हम चाहते शीश झुकाना है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को हमने आज पुकारा है। दुनिया जानती है ये सिंह अंबर का चमकता तारा है। आपकी आराधना के लिए मेरा अर्पण जीवन सारा है, और छोटी सी उम्र में बच्चों को धर्म प्राणों से भी प्यारा है, धर्म प्राणों से भी प्यारा है। कुछ दुख दर्द हृदय पटल पर उभर कर आया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। भारत देश संसार में खुद गुरुओं की धरती है। साक्षात गुरु नानक चरण पथ श्रद्धा में शक्ति है। पंजाब में भारत की हृदय धड़कन बताई है। 5 दरिया की रौनक मानो स्वर्ग सी पर छाई है, और 5 प्यारों की ताकत हमेशा सेवा कहलाई है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को फरमान सुनाया है, तुम दोनों मुसलमान बन जाओ वरना मौत का संकट आया है। और गुरु जी की लाश थी आज नन्हे बच्चों के हाथों में। अगर बालक मुस्लिम बन जाते लांछन लगता बातों में। शहीद होने चल दिए हंसते गाते जयकारों में, मानो बिजली समा गई हो छोटे से सरदारों में। आज विधि का विधान बदलने वाला था, जो संसार में कभी नहीं हुआ। वो अध्याय जोड़ने वाला था, वो अध्याय जोड़ने वाला था। अगर लड़ने का मौका मिलता वो तलवार चला रहे होते, शहीद होने से पहले हजारों को बिछा गए होते। अपने धर्म की खातिर कैसे हंसकर कदम बढ़ाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। जो जो पग आगे बढ़े थर्रा उठी जमी है। ये मस्तक गैरों से नहीं झुकते, सदाएं रीत चली है। अपनी शहादत को तैयार खड़े दो नन्ही सी कली है। मौत का खौफ नहीं, हिम्मत दोगुनी बड़ी है। गुरु गोविंद सिंह का खून रगों में लहराती विजय पताका है। सिर पर पगड़ी बच्चों के तन पर केसरिया सुहाता है। कलेजा मुंह को आता है सिंहों की इच्छा सुन करके। हम मुगलों को हराएंगे एक दिन शेरों की फौज चुन करके, शेरों की फौज चुन करके। ये सुनकर मुल्ले काजी चीख पड़े, तुम हमसे क्या टकराओगे, मुसलमानों से युद्ध करोगे, तुम हार जाओगे। ये कहकर साहबजादे बोले कि हार तो हमारे जीवन में नहीं, हम हमेशा जीत जाते हैं, और लड़ते लड़ते मर भी जाए तो शहीद कहलाते हैं, शहीद कहलाते हैं। बिना लड़ाई किए बच्चों ने सारी मुगल सेना हरा डाली थी। संसार में सबसे कम उम्र में बच्चों ने दी कुर्बानी थी। छोटे से मायूस बच्चों पर मुस्लिमों को रहम नहीं आया था। आंसू खून के आते हैं जब हालात समझ में आते हैं। बच्चों के सौ के सौदागर स्वर्ण मुद्राएं बिछवाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम किसी ने कीमत गिरा दी थी। साहबजादों के वास्ते स्वर्ण मुद्राएं आज मिट्टी बन गई थी। शहीदों के चरण छूने को धरती पर बिछ गई थी। हमने अपनी इज्जत रख ली और मुसलमानों की लाश बिक गई थी। 5-7 साल की उम्र में देखकर 5-7 साल की उम्र देखकर मृत्यु भी शर्माती है। दूध पीते बच्चों को कैसे गोद में सुलाती है। कैसे मासूम जिंदा बच्चों को दीवारों में चुनवाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। रूबी कांप उठी मेरी सोचकर पसीना आया है।
कैसे मासूम बच्चों को दीवारों में चुनवाया है, कैसे पग पग पर जख्मों को कुरेदा जाता है, बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है, बड़े भाई के सामने छोटा शहीद हो जाता है। बड़ा भाई कुछ सोचकर उदास सा हो जाता है और मुल्ले समझे डर गया, धर्म बदलना चाहता है। तभी सिंह जोर से चिल्लाता है, जालिमो, डर तो गुरु के बंदों को छू भी नहीं पाता है। बुज़दिलो, इस धरती पर ऐसा भाई सौभाग्यशाली कहलाता है जो मेरे बाद जन्म लिया और मुझसे पहले जाता है। यूं ही नहीं, हमारे पूर्वजों को हिंद की चादर बताया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का मैंने इतिहास उठाया है। उस रात चांद बादलों में मुंह छिपाकर निकल गया होगा। ये देख आकाश गंगा का नवमंडल हिल गया होगा। मानव की इंसानियत की सारी खत्म हो गई इच्छाएं, फूट फूट कर रोई होगी उस वक्त हवाएं। एक वक्त तो मंजर देख समय भी रुक गया होगा। आसमां टूटकर शहीदों के चरणों में झुक गया होगा। आदमखोर हत्यारे कसाईयों की परछाई चिल्लाई होगी। कड़कड़ाती आसमान से धरा पर बिजली गिराई होगी। एक पल तो ब्रह्मांड के सागर सूख गए होंगे। सूरज शर्म से किरणों के आंचल में छुप गए होंगे। देख सितम को तारों भरा आसमान फट गया होगा। चांद शर्म हया में सिकुड़कर मुट्ठी में सिमट गया होगा। आसमां से कई उल्काएं पिंड गिर गए होंगे, जब चारों तरफ दीवारों में वीर गिर गए होंगे। और चाहते तो आसमां का फूटता, धरती फट गई होती, लेकिन उन्हें धर्म संदेश देना था। जिंदगी जीनी थी छोटी। शहर गूंज उठा होगा उन सिंहों के जयकारों से। सिखों के झंडे नहीं झुकते कभी मुसलमान गद्दारों से। खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। ये खबर सुनते ही सिखों की फौज जल कर रह गई होगी। जैसे लावा खोलता है हालत उबल गई होगी। बदला लेने को सीने में शोले उगल रहे होंगे। पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए ये शस्त्र बोल रहे होंगे। आसमां में चील गिरद चक्कर मार रहे होंगे। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे टक्कर मार रहे होंगे। जिद पर अपनी आ जाए तो शोले उगलने लगते हैं। क्रोधित भरी निगाहों से पत्थर पिघलने लगते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि सिखों को दुख नहीं आया था। गुरु गोविंद सिंह सरदारों को मुश्किल से रोक पाया था। चिंगारी लगे हुए बारूद को दबाया था और दुनिया जानती है दुश्मन का फिर किया सफाया था। बुझकर दीपक कैसे सूरज बनकर आते हैं। हम नादानों को कैसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और किसी भी भूल चूक के लिए मैं हृदय से माफी चाहूँगा। लेकिन मैंने जो इतिहास में पढ़ा है वो तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैंने वीर साहबजादों के चरणों में कुछ भी अगर मुझे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं उनका सच्चा भगत हूँ, उनका बेटा हूँ, तो मैं इसीलिए उनके कविता तो आपसे शेयर करना चाहता था ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ये इनकी शहादत का पता लगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर DADABHUDAMANDIR। तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हमारी बात हर छोटे छोटे बच्चे से लेकर हर आदमी तक पहुँचे। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कुर्बानी देना सच में अवतारों का काम है। ये गुरु गोविंद सिंह के सिंगों शेरों का काम है। क्योंकि ये संसार में आज तक इतनी छोटी उम्र में किसी ने शहादत नहीं दी है। तो प्लीज़ दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मैं आज आपके सामने
एक हरियाणा की पुरानी यादों को ताजा करने के लिए कविता लेके आया हूँ। इसमें हरियाणा बिल्कुल साफ झलकेगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति धरोहर, हमारी बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्लीज़ दोस्तों एक बार शेयर जरूर करना कि अकल झोटे बोलिया करते वह टाट ना रही, और खागड़ा की कड़ के ऊपर टाट ना रही, और मंदिर पच नहाया करते डाक ना रही, ओले करके खाया करते वह टाट ना रही, और पगड़ी खंडवे आला के भी नाक ना रही, आवले के मुर्दे की वे फांक ना रही, कट्ठे कुणबे होया करते वह धाक ना रही, और तीन पत्ते लाग्या करते वह ढाक ना रही, और भाईचारे में लेन देन की आंख ना रही, कूना कट्टी हुई चट्टी वे डाक ना रही, और पहले आली कोई खुराक ना रही, लोगों पहले आली कोई खुराक ना रही, डक्कल बथुआ तोड़िए के साग ना रहे, बड़े बड़े दरखत होते बाग ना रहे, और दादी की कहानियां में उड़ने नाग ना रहे, और पूरा सामन खेलिया करते वे फाग ना रहे, और कनागत खाया करते वे काग ना रहे, और सबके घरा नखड़ू दूध में उठे झाग ना रहे, बाण भाई बेली बात बाण आली, बाण भाई की बेली बात ना रहे, खेस दोलड़े बनावे चरखा काट ना रहे, पेंडे घड़वे बरोली के वे चाख ना रहे, और डाब की सिक्का के वे छाज ना रहे, सैतीर और कड़िया आले छात ना रहे, और साग सब्जी के लोगो वे पुराने स्वाद ना रहे, पुराने स्वाद ना रहे, हक्की खुलिया खेलिया करते वे खेल ना रहे, कुएं ऊपर दंड बैठक भी पेल ना रहे, लंबे तगड़े गाभरू भी छैल ना रहे, और खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, खाचे में गाड़ी नहीं भी धकेल ना रहे, और दसती ओबरा बनावा महल ना रहे, और आली के घरा पैर पसारते वे बैल ना रहे, लोगो बैल ना रहे, गाय बाछड़ा बांध्या करते वे खूटे ना रहे, बुढ़े बैठ पिया करते हुके ना रहे, घी की धार लाग्या करती कदे सूखे ना रहे, चाहे ईना ब्यो था पर भूखे ना रहे, भूखे ना रहे, और ढंडोरा पीटिया करते वे रुके ना रहे, और दोलंडी ना कोई मानस सूखे ना रहे, सूखे ना रहे, और घना बोला था ठोडी नीचा मुके ना रहे, और स्कूल था छुट्टी करने के वे तुके ना रहे, वे तुके ना रहे, बड़े छोटे काका ताऊ की कान ना रही, घर घर थापे लाती, गीता के बलावे देवे नान ना रही, जापे के माँ गाला करते हुए जमान ना रही, अपने और बराने की पहचान ना रही, और गांव की छोरी भी रही भान ना रही, पहले आली सीड़ के और भाई समान ना रही, और नई बोडिया घूंघट मुंह पर तान ना रही, शक्कर बुरा खांड गुड़ राला ना रहा, देसी माल तोड़ के शहद खाना ना रहा, ब्याह में भाईचारे का जमाना ना रहा, दातन करना कूपड़ा का खाना ना रहा, घी दूध मलाई का हरियाणा ना रहा, पील पिंजू और झींज का खाना ना रहा, और बरोली में दूध रे जमाना ना रहा, जाडे के मक्का तक का नहाना ना रहा, ठर ठर जाड़ी बाजे बजाना ना रहा, छोरिया का बैठ गीत गाना ना रहा, झूल पाटड़ी देन का संधारा ना रहा, कंद की का गागरी और चोशी का खारा ना रहा, छुच्छक पीलिया देन का उलाना ना रहा, और पोपलीन के दामन ऊपर चांदी का नाड़ा ना रहा, तो लोगों पहले आला हरियाणा ना रहा, 100 किलो की खांड की बोरी ना रही, लाल देसी गंडे की वह पोरी ना रही, नूनी घी काढ़न की बेलोनी ना रही, असनाई में जाया करते घोड़ी ना रही, और सांझी गाल्या करते इवे छोरी ना रही,
और 52 गज के दम नाली गोरी ना रही। और सामन में बटोड़ा पे गया तोरी ना रही। और रेट के ऊपर बलदा की जोड़ी ना रही। दोस्तों रेट के ऊपर ही बलदा की जोड़ी ना रही। 3 दिन तक बारात का डटना ना रहा। ब्याह शादी में गंदोड़े का बटना ना रहा। दूल्हा और दुल्हन का मटना ना रहा। और बटेऊ चटेऊ रोटी खावे सटना ना रहा। और गुरु कला में बड़का का पाड़े रटना ना रहा। और दाने ऊपर जाडे के माँ कपना ना रहा। और पैसे न रटन लागे राम जपना ना रहा। और मारी गाय बाछड़ा दे यो सपना ना रहा। और माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा। और माँ का जाया भाई लोगो अपना ना रहा। लाल तीज गजाई और भोरे कोन्या रहे। ठंडे पानी पीने के सकोरे कोन्या रहे। और रसोई में सासू के डठोरे कोन्या रहे। और भाभी लाडली सी भाभी के लारे कोन्या रहे। और सबके घर भरे होया करते घी के बारे ना रहे। और तुम्बे के देसी तारे ना रहे। पेंडी मंडेर घर में आले ना रहे। एकली छोट डगर के अरे माँ आले ना रहे। सोने चांदी के सिक्के तेजूरिया के ताले ना रहे। और भैंत कड़मे मारे बाबू छोले ना रहे। घी बूरा और लाडुआ के तोले ना रहे। बाबू भीमल के पलंग खटोले ना रहे। औरता के मुंह पर होले ना रहे। और ईख न नड़ावा वे कसोले को ना रहे। कसोले ना रहे। और मोर मोरनी गतवाड़ा में नाच गा ना रहे। रेडियो साइकिल के भी चा ना रहे। और इस आजादी में नून के भी भा ना रहे। और अंग्रेजा के कानूना में कदे न्या ना रहे। भाई बहन ने सलोने पे बुला ना रहे। और लोरी गा के बड़का न सुला ना रहे। भजन कीर्तन करया करते ब्राह्मण ना रहे। कई दिन में सूख्या करते दामन ना रहे। और रे के माँ दाब्या करते वे साबन ना रहे। झोली भर भर खाया करते जामन ना रहे। और 12 मास खेता में लामण ना रहे। रोज रोज लड़न के वे राशे ना रहे। और 37 धरकर छात देवे तो बाट वे पताशे ना रहे। पानी के माँ बनी में बाशे ना रहे। और पाली मिलके खेलिया करते पाशे ना रहे। साइकिल आले उस जादू के तमाशे ना रहे। और गाड़ा में गोड्या गार के खाचे ना रहे। छोटी छोटी ईटा के वे साचे ना रहे। और लोटे में नून गेड़िया मानस भी इब साचे ना रहे। पटर फूल गंठे संगाड़े काचे ना रहे। और बड़े बूढ़े मानस सियाने साचे ना रहे। रईवाचे ना रहे। अंग्रेजी आगी अंग्रेज ना रहे। ताऊ ताही ने पियर में भेज ना रहे। कपड़े मांग के पैरण के करेज ना रहे। और यारित में तकन के भी परहेज ना रहे। दोगली गां बाछड़े हेज ना रहे। और गाबरुआ के चेहरे पर भी तेज ना रहे। और स्कूल की घंटी मास्टर के बैत ना रहे। और किसे गांव में थलिया पर रेत ना रहे। छोरे और छोरिया के लाज ना रही। छोटे कपड़े सर पे चुन्नी आज ना रही। नजर उतारने की भी रवाज ना रही। और टोक हो जाया करती हो याद ना रही। जोड़ के मनावत लागे खाज ना रही। और टूटे पोड़ा की सड़कंडिया की बनाया करते जहाज ना रही। और अपनी मातृभूमि पर हमने इब मरण की नाज ना रही। रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही। रोटी ऊपर नून और प्याज ना रही। तो दोस्तों मैंने हरियाणा की छोटी सी अब तक शेयर करी है। और इसी सी भाई 2-4 और भी लिख रखी है। तो भाई सुनियो जरूर। अपना चैनल है दादा बूढ़ा मंदिर DADABHUDMANDIR।
भाई शेयर सब्सक्राइब करो। और भाई अगले गेड़े में और लो और लो हरियाणा का मेरा कितने सुन लो। तो भाइयों प्लीज शेयर करियो। राम राम भाई, राम राम। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आज आपके सामने गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूत की एक कविता लेके आया हूं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे वीर साहबजादों की कविता साझा करना चाहूँगा कि कोशिशें मैंने ज़रूर की है लेकिन मेरी औकात कहाँ। मैं वीरों का वर्णन कर दूं, मुझ में ऐसी बात कहाँ। आप सर्वे सर्वा हो दे देना, मुझको चाहिए साथ यहाँ। आपकी झोली का प्रसाद लेने का जज्बात यहाँ, लेने का जज्बात यहाँ। और आपकी कृपा के बिना ये कथा अधूरी माना जी। आपके श्री चरणों में लेटा, जरा आशीर्वाद बरसाना जी। आप दया के सागर हमें ये भिक्षा दे जाना जी। मेरे झुके शीश का लक्ष्य है साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी, साहबजादों पर पुष्प चढ़ाना जी। सिखों ने जो दी कुर्बानी वो इतिहास बताना है। गुलाब पंखड़ी पुष्प बनकर हृदय पवित्र बनाना है। मेरे हृदय का उद्देश्य गुरुओं पर फूल चढ़ाना है। वाहे गुरु जी के चरणों में हम चाहते शीश झुकाना है, हम चाहते शीश झुकाना है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को हमने आज पुकारा है। दुनिया जानती है ये सिंह अंबर का चमकता तारा है। आपकी आराधना के लिए मेरा अर्पण जीवन सारा है। और छोटी सी उम्र में बच्चों को धर्म प्राणों से भी प्यारा है, धर्म प्राणों से भी प्यारा है। कुछ दुख दर्द हृदय पटल पर उभर कर आया है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। भारत देश संसार में खुद गुरुओं की धरती है। साक्षात गुरु नानक चरण पथ श्रद्धा में शक्ति है। पंजाब में भारत की हृदय धड़कन बताई है। 5 दरिया की रौनक मानो स्वर्ग सी परछाई है। और 5 प्यारों की ताकत हमेशा सेवा कहलाई है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को फरमान सुनाया है, तुम दोनों मुसलमान बन जाओ वरना मौत का संकट आया है। और गुरु जी की लाश थी आज नन्हे बच्चों के हाथों में। अगर बालक मुस्लिम बन जाते लांछन लगता बातों में। शहीद होने चल दिए हंसते गाते जयकारों में। मानो बिजली समा गई हो छोटे से सरदारों में। आज विधि का विधान बदलने वाला था। जो संसार में कभी नहीं हुआ वो अध्याय जोड़ने वाला था, वो अध्याय जोड़ने वाला था। अगर लड़ने का मौका मिलता वो तलवार चला रहे होते। शहीद होने से पहले हजारों को बिछा गए होते। अपने धर्म की खातिर कैसे हंसकर कदम बढ़ाया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास उठाया है। जो जो पग आगे बढ़े थर्रा उठी जमी है। ये मस्तक गैरों से नहीं झुकते सदाए रीत चली है। अपनी शहादत को तैयार खड़े दो नन्ही सी कली है। मौत का खौफ नहीं हिम्मत दोगुनी बड़ी है। गुरु गोविंद सिंह का खून रगों में लहराती विजय पताका है। सिर पर पगड़ी बच्चों के तन पर केसरिया सुहाता है। कलेजा मुंह को आता है सिंहों की इच्छा सुन करके। हम मुगलों को हराएंगे एक दिन शेरों की फौज चुन करके, शेरों की फौज चुन करके। ये सुनकर मुल्ले काजी चीख पड़े, तुम हमसे क्या टकराओगे, मुसलमानों से युद्ध करोगे, तुम हार जाओगे। ये कहकर साहबजादे बोले कि हार तो हमारे जीवन में नहीं, हम हमेशा जीत जाते हैं। और लड़ते लड़ते मर भी जाए तो शहीद कहलाते हैं, शहीद कहलाते हैं। बिना लड़ाई किए बच्चों ने सारी मुगल सेना हरा डाली थी। संसार में सबसे कम उम्र में बच्चों ने दी कुर्बानी थी। छोटे से मायूस बच्चों पर
मुस्लिमों को रहम नहीं आया था। आंसू खून के आते हैं जब हालात समझ में आते हैं। बच्चों के शव के सौदागर